करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा थोड़ा जो है वो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हमारे देश का क्या है, कहाँ पर जा रहा है और फूड सेफ्टी हमारे लिए किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। व्हाट इज़ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड हाउ इट्स वर्किंग फॉर अस। तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हमारी कंट्री का है क्या, इसको समझते हैं। जेपी नड्डा ने अभी बोला है कि भैया जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी बहुत ख़राब है, ठीक है, और ये अगर इसी तरह रहती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इन्होंने कहा भाई एडेड शुगर डालते हैं, आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं, फूड सेफ्टी के अगेंस्ट होता है। बेबी प्रोडक्ट जैसे नेस्ले का है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं, उनकी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत स्टैंडर्ड फूड क्वालिटी में काम नहीं करते। ये सारी चीज़ें जाके ये जेपी नड्डा साहब बोलते हैं। लीगल फ्रेमवर्क में क्या है, हमारे यहाँ फैसई बना हुआ है, ठीक है, फैसई की तरह ये एक्ट होता है जिसके तहत फूड का ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है 1954 से, और हमें बताया जाता है खाना सही है कि नहीं। खाद का अपमिश्रण निवारण होता है और 1954 के एक्ट के तहत हम ये देखते हैं कि ये खाना सही है कि नहीं। और आज भी आप देखिए रेस्टोरेंट है, कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर खाना आपको मिलता है और क्वालिटी फूड मिलता है। डेट नॉट एक्चुअली अ क्वालिटी फूड, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करता है और आपकी चीज़ें ख़राब भी करता है। ऑब्जेक्टिव इंश्योर फूड सेफ्टी एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी क्या करता है, इंश्योर करता है फूड सेफ्टी को भी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी। रेगुलेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, स्टोरेज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सेल करता है इंपॉर्टेंट फूड की। ये देखता है कौन कौन सा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसकी सेल का भी काम यही लोग करते हैं और उन चीज़ों को रेगुलेट भी यही करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है इन लोगों के लिए। किसी भी चीज़ को बेटा करने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि वो चीज़ें हमारे लेवल की हैं कि नहीं है, और जब ये उस चीज़ को करते हैं तो इनको पता है कि भाई इसकी सेल कैसे होगी, इसका रेगुलेशन कैसे होगा, इसको किस तरीके से चलाना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें इनको पहले से पता होती हैं। और उसके बाद भी अगर ये किसी चीज़ को गलत तरीके से लाइसेंस दे देते हैं ह्यूमन हेल्थ को इग्नोर करके, तो कहीं ना कहीं क्लियरली बता रहे होते हैं कि भाई आपके साथ हम गलत करने जा रहे हैं। मतलब ये जानबूझ के गलती करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। अगर ये जानबूझ के गलती ना करें, खाद्य पदार्थों पर ध्यान दे, तो शायद कोई प्रॉब्लम हो ही ना। फैसई का काम क्या है, पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को चेक करना है। दोबारा फैसई का एक्ट आया फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 2006 में, जिसके अंतर्गत फैसई बनाई गई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका काम है सेफ्टी स्टैंडर्ड देखना, जो सुरक्षा के मानक हैं खाने में लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं। लाइसेंस बिजनेस जो फूड का कर रहा है उनको रेगुलेट करना, इनको इंस्पेक्शंस करना, ऑडिट करना, एजुकेट करना है स्टेक होल्डर को कि फूड सेफ्टी है क्या, मॉनिटर करना, फूड का रिकॉल टेस्ट करना और लेबलिंग करना। साउथ इंडिया की एक मूवी थी जिसमें फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जाता है और वो चाय पीता है, साउथ इंडियन है, और कई जगह खाना खाने जाता है तो पता चलता है एनिमल फैट ऑयल पड़ा है, शुद्ध शाकाहारी लिखा है। तो देखिए अगर फैसई के ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएं तो शायद 99% रेस्टोरेंट्स को फूड लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। रोड पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो आपको मिलेंगी ही नहीं। तो फैसई क्या करती है, इसका काम है खाद्य सुरक्षा मानक तैयार करना, खाद्य व्यवसाय को लाइसेंस देना, विनियमित करना, निरीक्षण और लेखा परीक्षण आयोजन करना, खाद्य सुरक्षा के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना, खाद्य पदार्थों की वापसी, परीक्षण और लेबलिंग की निगरानी करना। ये सारे काम बेटा इनके हाथ में होते हैं और इसको ये करते रहते हैं। अब सेफ्टी लेवल अथॉरिटीज़ क्या होती हैं इनके बारे में समझिए। यहाँ पर क्या है, खाद्य सुरक्षा के जो कमिश्नर होते हैं वो स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं फैसई की गाइडलाइंस को। फूड सेफ्टी ऑफिसर और डेजिग्नेटर ऑफिसर्स इंश्योर करते हैं उसके कॉम्प्लाइंसेस को, देखते हैं भाई कौन कौन से कॉम्प्लाइंसेस है और किस तरीके से वो आपके लिए काम करते हैं। अब चेक एंड बैलेंसेस में क्या है, लाइसेंसिंग एंड पंजीकरण। अब इनकी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर मस्ट ऑब्टेन अ फैसई लाइसेंस। जो भी फूड ऑपरेटर्स हैं उनको क्या चाहिए, फैसई का लाइसेंस चाहिए जिसके थ्रू ये काम करेंगे। निरीक्षण और निगरानी, ठीक है, फैसई द्वारा नियमित किया जाता है और सडन इंक्वायरी की जाती है खाना अच्छा है कि नहीं। फिर मिलावट होती है तो उसका सैंपल लिया जाता है और सैंपल को ले जाते हैं अपने पास, फिर उसे चेक करते हैं कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। अगर वो सैंपलिंग में कहीं पे भी गलतियां होंगी तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो बंदा होगा जिसने उस लाइसेंस को लिया हुआ है। अच्छा, वो नहीं होगा जिसने इसे इशू किया है। सबसे मज़ेदार बात समझिए, जिसने वो लाइसेंस इशू किया है उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि भाई वो तो ऑफिसर है, उसकी गलती कहाँ मानी जाएगी। ऑफिसर की गलती कभी मानी जाती है, हमारे यहाँ नहीं मानी जाती। यहाँ पे गलती किस व्यक्ति की होगी, इस व्यक्ति की होगी जिसने लाइसेंस लिया है। जिसने दिया है उसको नहीं पकड़ा जाता। हमारी कंट्री में कायदे से क्या करना चाहिए, जिसने लाइसेंस दिया है पहले आप उसको भी तो पकड़िए। अगर उसको पकड़ना सीख जाएंगे तो आप 90% चीज़ें तो वैसे ही सही कर देंगे, बट हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ते जिसने गलती की। भाई लाइसेंस अगर आपने फ्रॉड से दिया, आपने बिना इंस्पेक्शंस के दिए, तो इसमें गलती सबसे पहले किसकी होगी, उस व्यक्ति की होगी ना जिसने लाइसेंस दिया। बट हमारे देश में क्या कहा जाता है, लाइसेंस देने वाले की कोई गलती नहीं, लाइसेंस लेने वाले की गलती। तो अगर कल को सिक्योरिटी चेक होता है तो उस व्यक्ति को, अगर अधिकारी को पकड़ा जाने लगे
कि भाई आपने लाइसेंस दिया था, आपने फूड सिक्योरिटी और मेजर्स नहीं चेक किए थे, तो आपको पहले अरेस्ट करना चाहिए, उसको अरेस्ट हम नहीं करते, हम फूड सिक्योरिटी में सबसे पहले अपने आप को फंसा देते। अब स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस क्या है? प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है डिफरेंट कैटेगरीज के फूड आइटम्स के लिए। मैंडेटरी है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट्स एंड एलर्जी वार्निंग्स। ऑफेंडर्स फेस हैं, पेनल्टीज हैं, है ना, कई सारी के फाइन्स होते हैं, जेल होती है वायोलेशन के लिए। तो देखिए जो भी होगा उसमें कारोबार कर रहा है, उल्लंघन करेंगे तो उनको सजा का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ता भी जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। बट बात वहीं आती है कि अगर मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट या कैफे चला रहा हूँ और मेरे रेस्टोरेंट कैफे में फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड आपके हिसाब से नहीं है, तो जब आप चेक करने आ रहे थे तब आप कहाँ थे? उस टाइम पे आपने उसे किस तरीके से चेक किया? वहां पर आपने कौन से लूप होल्स दिए और क्यों दिए? इसके बारे में बताने का काम किनका है? इन्हीं का है। अब ये जो फूड सिक्योरिटी सेफ्टी है, ये जो है ये इंश्योर करती है कि सेफ्टी जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनको चीज़ें ठीक से मिले। और देखिए 2 साल के बच्चे को हेल्थ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर उसे आप फ्रोज़न मिल्क खिलाने लगो, ठीक है, आप कोशिश करो उसको हम डाइल्यूटेड शुगर खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। की प्रोविजंस क्या है? न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड है इसके। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज की सीमाएं निर्धारित करें। शिशु दूध के लिए विकल्प और खाद्य पदार्थों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखें। और ये याद रखें कि लोगों को बताएं कि भैया बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं बताना चाहिए कि भैया मदर के मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बाहर के कूड़े खाने से अच्छा घर का खाना होता है। जैसे आज क्या आता है, एक आता है बेबी फीड, सेरेलैक वगैरह बच्चों को बचपन से खिलाया जाता है। आप अपने घर पे मल्टीग्रेन्स को पीस के उसका पाउडर बना के उसमें थोड़ा गुड़ डाल के उसको पीस के बना के नहीं खिला सकते? हम खिला सकते हैं। मल्टीग्रेन्स के लिए हमें टेट्रा पैक पे क्यों डिपेंड होना है? बात यहाँ थी, अगर हम मल्टीग्रेन के लिए टेट्रा पैक पे डिपेंड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कमियां हैं, कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को कौन सुधारेगा? हम सुधारेंगे। और हम कब सुधारेंगे? जब उन्हें बेहतर डायरेक्शन में ले जाएंगे, बेहतर चीज़ें करेंगे, जो आज की डेट में हम लोग करने के लिए तैयार ही नहीं। हम क्या कहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, इससे हमारा कोई लॉस नहीं है। अब क्या क्या होना है जिसे हमें बैन करना है? पहले भाई शिशु में जो कृत्रिम स्वाद मिठास बढ़ती है उसको बंद करो। जो आर्टिफिशियल टेस्टर उसे दिए जाते हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, अगर बच्चे को रेगुलर चॉकलेट खिलाइए बच्चा मरने लगेगा, उसका लीवर इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि लेड पाई जाती है, मैगी में भी लेड पाई जाती है। पैकेजिंग में संदेश लिखना चाहिए, जैसे स्तनपान पोषण का सर्वोत्तम स्रोत है। जब आप कोई भी पैकेजिंग फूड बेचते हो तो उसमें पहले लिखो ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ये चीज़ें हम लिखते नहीं है। मदर्स भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, जिसके चक्कर में बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। इसके बाद निर्माताओं को याद रखना चाहिए, फैसाई ने जो अनुमोदन दिया उसको ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद ये बैच वाइज सैम्पलिंग करें उन चीज़ की। अगर बैच वाइज उसकी सैम्पलिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है एक चीज़ हमें पता चलेगी कि पर बैच में क्या क्या चीज़ें हैं, किसी बैच में कुछ गलतियां तो नहीं कर दी हमने, अपने सैंपल में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी। अगर इन चीज़ों को रेगुलेट करेंगे तो फिर बहुत अच्छा है। अब नीड क्या है ना, स्पेसिफिकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन का? पहली चीज़ सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण, जो जनित बीमारी खाद्य से उसको हम बचा सकेंगे, उपभोक्ता का विश्वास आएगा। अगर हम प्रॉपर मैनर में काम करेंगे तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन पे हमारा ट्रस्ट आएगा। वैश्विक मानक अनुपालन होगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाएंगे। जो हमारा काम है अगर वो सही होगा, हम अपनी फूड सिक्योरिटी को सही रखेंगे तो इंटरनेशनली लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। शिशु पोषण, अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को कुपोषण और स्वास्थ्य जोखिम को कम करता है, तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल प्रॉपर से रेगुलेट कर सकते हैं। अब जेपी नड्डा ने फिर बताया कि भैया जो हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ है उसमें चीनी की सुरक्षा और मानक सही नहीं। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंट्रियम आयोग द्वारा एक निर्धारित मापदंड है जो यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा। स्विस एनजीओ की रिपोर्ट में आया गेहूं आधारित शिशु उत्पादों के अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल पे चिंता जताई। इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो आपको बच्चों के लिए फूड्स मिल रहे हैं, जो पैक्ड फूड मिल रहे हैं या जो बच्चों के लिए सेरेलैक जैसा खाना आता है उसमें चीनी की मात्रा अलग है और वहाँ की गेहूं की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। वैसे ही वहाँ पर क्या कर रही है इसके बारे में इनको बताना पड़ेगा। अगर शिशुओं को का जो खाद्य उत्पादन में दिए जा रहे हैं उन पे अगर हम प्रॉपर रेगुलेशन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक समस्या का विषय है और इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता आज की डेट में बिल्कुल है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं? ये चीनी के सब्सटीट्यूट होते हैं, नॉर्मल टेबल ऑफ शुगर से ज़्यादा होते हैं पर सिंथेटिक सब्सटीट्यूट होते हैं जो नेचुरल हर्ब से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान करते हैं। और उसके बाद सेल्फ लाइफ फूड की बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि आने वाले टाइम पे जब इस फूड प्रोडक्ट को हम खाएं तो हमारे लिए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए। अगर कोई सेल्फ लाइफ किसी की बढ़ाई जाती है तो इसलिए बढ़ाई जाती है कि समय पे उसे खा पाएँ और उसको हम समय पर रेगुलेट कर पाएँ।